हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो होने जा रहा है मैं ईटीएल टेस्टिंग का रिज्यूमे कैसे आप बनाओ उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। होता क्या है कि आपको नॉलेज होती है लेकिन आपका रिज्यूमे इतना बढ़िया नहीं रहता है कि आपको कोई अच्छी कॉल आए किसी कंपनी से। तो एक अच्छा रिज्यूमे होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सारे स्किल सेट आपने अपने naukri.com या जो भी जॉब साइट है उसमें आपने अच्छे से मेंशन किया है कि नहीं किया है। तो चलिए आज का टॉपिक यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने रिज्यूमे में क्या मेंशन करेंगे जिससे आपको ज़्यादा कॉल आए, आपका रिज्यूम जल्दी शॉर्ट लिस्ट हो जाए। तो देखिए मैंने एक ये टेम्पलेट मतलब बनाया है जिसमें कि सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं और सेम चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग में भी अपलोड कर दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, testerhoo.com में जाके यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ब्लॉग पोस्ट मैंने कर दिया है। यहाँ पे भी आपको सेम वही रिज्यूमे मिलेगा कुछ कुछ, लेकिन मैंने मॉडिफिकेशन इस वाले में भी किया है, तो आप इससे भी जाके रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारी डिटेल हो गई, आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ गई, पासपोर्ट की एक्सपायरी वगैरह जो भी रहती है वो आपने दे दिया, करंट ऑर्गेनाइजेशन आप मेंशन करेंगे और जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन पे आपने जहाँ जहाँ काम कर रखा है उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग जो शॉर्ट प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप रिज्यूमे बनाओ तो बहुत ज़्यादा लेंदी मत बनाओ कि पढ़ने वाला बोर हो जाए, इतना उसे शॉर्टकट और कॉम्पैक्ट वे में बनाओ कि बस वो मेन हाईलाइट पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि भैया बंदे ने इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रखा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत एक एक पैराग्राफ लिख रहे हो कि भाई मेरी प्रोफाइल मैंने ये किया वो किया वो किया, कोई नहीं पढ़ेगा। सिर्फ आप ये लिखो प्रोफाइल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कि भाई मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इस पे काम किया, ईटीएल, ऑटोमेशन, रिपोर्ट टेस्टिंग, क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग, जिस भी टेस्टिंग पे आपने काम किया है, टूल पे काम किया है, वो आप अपने सेम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख दो। और जब आप नौकरी पे अपना रिज्यूमे अपलोड करो तो क्या करो, जो भी आपने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है ना अपने प्रोफाइल के बारे में, वही कॉपी करके आप अपने naukri.com पे भी लिखो। होता क्या है कि naukri.com भी कीवर्ड को फाइंड करता है, जो वहाँ पे फर्स्ट आता है ना कि आप प्रोफाइल डिटेल लिखो, तो उसमें आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी जिस जिस टेक्नोलॉजी पे आपने काम कर रखा है वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दो, क्योंकि मेन कीवर्ड जो सर्च होता है वो आपकी प्रोफाइल की जो मेन हेडिंग है नौकरी से वहाँ से सर्च होता है। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने प्रोफाइल में लिख दिया, कॉम्पिटेंसी लिख दी कि भाई मैंने इस स्किल सेट पे काम कर रखा है, जितने टूल आते हैं आपको सब लिख दो। लेकिन ऐसा कोई फेक टूल मत लिखना जिस पे आपने काम नहीं किया है और वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप फंस जाओ, ऐसा कुछ भी मत लिखना। जितना लिखो आप जितना आपको नॉलेज है, कुछ भी ज़बरदस्ती का आप ऐड ऑन मत करो कि भाई मैं अपने स्किल सेट बढ़ाने के लिए। तो जितनी आपको नॉलेज है वही आप लिखो यहाँ पे, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मत लिखो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपसे डेफिनेटली आपकी स्किल सेट के बारे में कुछ भी पूछेंगे। भले ही जो इंटरव्यू लेता है उसको इतना नहीं पता होगा, लेकिन वो आपको बेसिक चेक ज़रूर पूछेगा कि भाई बता दो उसमें क्या ये होता है। तो वो भी जब इंटरव्यू लेने से पहले आपका रिज्यूम गो थ्रू करता है, कुछ स्किल्स देखता है कि अच्छा इसने इस पर काम किया है कि नहीं किया है, तो वो कुछ क्वेश्चन उसी हिसाब से प्रिपेयर करता है। और उसके बाद जिस जिस टूल पे ओरेकल पे आपने काम किया, DB2 पे किया, जिस भी एसक्यूएल बेस्ड टूल उस पे काम किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद क्या करना है, टूल की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अलग से लिखना। स्किल सेट अलग हो गया, टूल अलग हो गया। टूल बेसिकली ये हो गया जो टूल आपने यूज़ करा, जैसे इन्फॉर्मेट का सेलेनियम आपने यूज़ किया है वो लिख दो, ऑटोमेशन पे किया है, पाइथन आती है, जो भी आती है वो सब यहाँ पे टूल पे लिख दो। ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दो और डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल लिख दो कि भाई मैंने इस पे काम किया है। और डोमेन नॉलेज एक अलग से लिखो, क्योंकि ये होता क्या है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो अक्सर आपसे पूछते हैं कि भाई किस डोमेन पे आपने काम किया। तो एक शॉर्ट हेडिंग के उस पर आपने लिख दो कि मैंने इस डोमेन पे काम किया, सेल्स, HR, बैंकिंग, फिनेंस, ऑटोमोबाइल, जो भी है सब लिख दो। और जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो सारी आप यहाँ पे लिख दो। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो लैंग्वेज पार्ट को।
उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस पे एक टेबुलर फॉर्म में आप बनाओ जिससे कि बहुत ज़्यादा मतलब रीडेबल हो कंटेंट आपका। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पैराग्राफ लिख दिया, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है कि भाई कि कौन कौन सा टूल आपने उस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। तो ऐसा मत बनाओ, एकदम शॉर्ट और इतना ईजी वे में आप रिज्यूम बनाओ ना कि वो बहुत ईजी हो। अगर आपने 10 प्रोजेक्ट पे काम किया है तो जो टॉप 5 प्रोजेक्ट होते हैं ना, जिसकी आपको नॉलेज बहुत अच्छे से है, अच्छे टूल आपने यूज़ किए, अच्छे स्किल सेट यूज़ किए, तो वही सिर्फ आप अपने रिज्यूम में मेंशन करो। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे अपने प्रोजेक्ट वहाँ पे डालें। जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टूल है या स्किल सेट है वो लिखो आप। तो यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, क्लाइंट जिस क्लाइंट के लिए आपने काम किया वो लिखो, क्या रोल था, अगर आप वहाँ पे लीड हो तो लीड का लिखो, अगर यहाँ पे टीममेट हो तो टीममेट करो। मोस्टली अब तो यही होता है कि हर एक डेव टीम में एक टेस्टर होता है, आजकल ऐसे ही चल गया है। कोई स्पेशल टेस्टिंग टीम नहीं होती है इंडिविजुअली जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। मोस्टली हर 3-4 डेवलपर की टीम होती है, उसमें एक टेस्टर अलाइंड होता है, तो वो टेस्टर को ही कंप्लीट A to Z सब कुछ देखना होता है। तो यहाँ पे आपने रोल लिख दिया, टेक्नोलॉजी लिख दिया, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है, और उसके बाद यहाँ पे आपने डिटेल्स लिख दिया कि भाई मैंने इस पे काम किया है यहाँ पे। और उस सब के बाद जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारी आपने डिटेल ऐसे ऐसे लिख लेनी है, जितने भी प्रोजेक्ट की डिटेल है लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेशन अगर आपने किया है तो वो लिख दो, एजुकेशनल डिटेल लिख दो और कॉन्टैक्ट डिटेल लिख दो। तो इस तरीके से आप रिज्यूम बनाओ। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग में जाओ, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। और आप मुझे ज़रूर टॉपिक सजेस्ट करो जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।